हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम राजस्थान की लोक देवियों का अध्ययन करेंगे, जो कि संभाग वाइज अध्ययन करेंगे। जिस संभाग में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उस जिलों के अनुसार सभी लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जयपुर संभाग की लोक देवियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। सबसे पहले हम जमुआई माता के बारे में पढ़ेंगे। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। ये ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी है। मंदिर का निर्माण दूल्हे राय या तेजकर्ण ने विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में बनवाया था। यहाँ जमुआई माता की मूर्ति गाय व बछड़े के साथ प्रतिष्ठित की गई है, यानी कि इनकी मूर्ति गाय और बछड़े के साथ स्थापित की गई थी। इनके अन्य मंदिर है जो बुणास नागौर में, भोड़की झुंझुनू में और मादनी मड्डा सीकर में स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं शीला या शीला देवी माता का, जो कि इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जयपुर के कछवार राजवंश की आराध्य देवी माना जाता है, जिसे आमेर के महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार से जीतकर लाए थे। शीला देवी के रूप में प्रतिष्ठित दुर्गा की अष्टभूमि, काली पत्थर की मूर्ति, पंचदेवों की प्रतिमा का उत्कीर्ण किया गया है। मदिरा और जल का चरणामत होता है, यानी कि जो इनको भोग है वो मदिरा और जल का कराया जाता है। इनके बाद आती है ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है। खंगारोतों की कुलदेवी तथा मधुमक्खियों की देवी माना जाता है। नवरात्रा में इनका मेला लगता है। इसके बाद सुप्रसिद्ध शीतला माता के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। शीतला माता का मंदिर चाकसू की सील की डूंगरी पर स्थित है। इनके अन्य नाम है महामाई, शडल माता, शेड माता और शिशु रक्षक की देवी भी कहा जाता है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति है जो पूरी नहीं है, खंडित है, यानी कि टूटी हुई है और उसी की पूजा की जाती है। इनका स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता का स्थान है। आगे चलते हैं दोस्तों। मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। शीतला माता के सवारी गदा और पुजारी कुम्हार होता है। कुम्हार जाति का व्यक्ति वह इनका पुजारी होता है, जो इनकी पूजा करता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी को मेला भरता है। इस दिन लोग बासेड़ा बनाते हैं। बासेड़ा उसे कहते हैं, मतलब एक दिन पहले जो भोजन की बनाते हैं उसी को दूसरे दिन मतलब खाया जाता है। उसी का भोग प्रसाद लगा के माता के फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर शहर के कागा क्षेत्र में स्थित है। गधों का मेला भी भरता है तथा गर्दभ अभ्यारण्य ढूंढ लो झुंझुनू में स्थित है। गर्दभ अभ्यारण्य जो ढूंढ लो झुंझुनू में स्थित है। अन्य गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है तथा सोरसेन बारा में लगता है, जो कि माघ शुक्ला सप्तमी को लगते हैं। नकटी माता का मंदिर जयपुर के जय भवानीपुरा में प्रतिहार कालीन मंदिर है, जो कि नकटी माता का मंदिर है। मुख्यतः दुर्गा माता का मंदिर है। आगे अगली माता है छेक माता। छेक माता का मंदिर है, जयपुर में स्थित है। माघ शुक्ला सप्तमी को मेला भरता है। और छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा है। यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना, छेक माता तो जयपुर में और छींच माता जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद आती है शाकंभरी माता। सामर जयपुर में देवी का मंदिर स्थित है। चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता को कहा जाता है। इसके बाद आती है खलकाणी माता। खलकाणी माता का मंदिर लूणियावास जयपुर में स्थित है।
माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, जो कि गधों का मेला भी कहलाता है। इसके बाद आती है जीण माता। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर गिरिमाला गुम्पा रलावता गांव में स्थित है, जो कि सीकर में है। चौहानों मीणाओं की कुलदेवी। सीकर के चौहान और मीणाओं की कुलदेवी माना जाता है। चूरू जिले के धादू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जयतीबाई या जीवनबाई था। इनको प्यार से जयतीबाई और जीवनबाई भी कहते थे। उनके पिता का नाम दंदराय जी था। इनके भाई का नाम हर्ष था। बाबी आबलदे मंदिर पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के काल में राजा हट्टड़ द्वारा निर्मित अष्टभुजी प्रतिमा है। लोक मान्यता में जीण माता का गीत सबसे लंबा होता है। इस गीत को कनपटे जो के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र पर गाते हैं। यहाँ चैत्र व आश्विन महीने के नवरात्रा में इनका मेला भरता है। डाई पहले शराब का भोग लगाया जाता है। मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। पहाड़ के समतल भाग पर जोगी तालाब स्थित है। इनके बाद आती है सकराई माता। उदयपुर वाटी झुंझुनू मल्यकेतु मालखेत पर्वत पर स्थित है। खंडेल वालों की कुलदेवी भी कहा जाता है। इनके अनिर्भर सहारनपुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका मंदिर स्थित है। इनके बाद आते हैं रानी सती जी। रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। दादी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनके मूल नाम नारायणी माता है, नारायणी बाई है। पति तंदन दास जी थे। झुंझुनू में प्रत्येक भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को रानी सती का मेला भरता है। नारायणी माता बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर स्थित है। इनका मूल नाम करमेती बाई था। पिता विजय राम जी थे। माता रामवती जी थी। पति करमसी श्रबदन से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। नाइयों मीणाओं में अधिक मान्यता है। नारायणी माता की नाई और मीणाओं में सबसे अधिक मान्यता मानी जाती है। इनके बाद आती है जिलानी माता। बहरोड अलवर में इनका मंदिर स्थित है। थोलागढ़ माता बहतुकला अलवर में इनका मंदिर स्थित है। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। थोलागढ़ माता गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनके बाद आती है हर्षद माता। इनका मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। राजा चांद द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उल्लास की देवी कहा जाता है। चांद बावड़ी के निकट स्थित है। प्रतिहार कालीन मंदिर है। जयपुर संभाग की पूर्वी देवियाँ समाप्त होती है। इसके बाद आते हैं अजमेर संभाग की लोक देवियाँ। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोक देवियों के मंदिर स्थित हैं उनका अध्ययन करेंगे। चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। आमेर में स्थित है। चंद्रवरदाई की आराध्य देवी भी माना जाता है। चामुंडा माता को चंद्रवरदाई की आराध्य देवी माना जाता है। इनके बाद आती है जोगनिया माता। जोगनिया माता भीलवाड़ा में मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में मुर्गा छोड़ने की परंपरा है। इनका अन्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। धनोप माता धनोप गांव भीलवाड़ा में स्थित है। हिचकी माता सनवाड़ भीलवाड़ा में हिचकी माता का मंदिर है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में। कुशाल माता को चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। मेला भाद्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक लगता है। 1457 के बदनौर के युद्ध में कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में इस मंदिर को निर्मित किया गया था। दधी माता मंदिर गोट मंगलोद नागौर। दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी कहा जाता है। प्रतिहार कालीन मंदिर है। महामारू शैली में निर्मित किया गया है। भोज प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
भगवान राम के वनवास से रावण वध तक के दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। यानी कि इस मंदिर में भगवान राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक की सभी प्रतिमाएं लगाई गई है। इनके बाद आती है बवाल माता, जो कि बवाल ग्राम नागौर में है। डाई पहले शराब का भोग इनको लगता है। केवाई माता किणसरिया परबतसर नागौर में स्थित है। दहिया राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। सकरी माता या पाडा माता डीडवाना नागौर में स्थित है। इसके बाद आता है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में आने वाले सभी लोग देवियों का अध्ययन हम करेंगे। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और जैसलमेर, इन जिलों में जितनी भी लोग देवियाँ स्थित हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है जोधपुर संभाग में चामुंडा माता, जो कि जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। पटियारों की कुलदेवी कहा जाता है। राठौड़ों की इष्ट देवी कहा जाता है। पटियार राजकुमारी लीला देवी, जो कि राव चुंडा से विवाह किया था। राव चूड़ा से विवाह किया, उसके बाद इनको दहेज में मंडोर दिया गया था। राव जोधा ने मंडोर से प्रतिमा लाकर से जोधपुर में स्थापित करवाया था। 9 अगस्त 1857 को बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका जीर्णोद्धार तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था। 2008 में भगदड़ से 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग समिति का गठन किया गया। आई माता का मूल नाम जीजीबाई था। जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ। पिता भीखाजी डाबी थे। आई जी रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया था। भिलाड़ा में आई माता का मुख्य मंदिर है। भक्तों द्वारा इनके मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। इनका दान को बडेर कहलाता है। इनके दान को बडेर कहते हैं। आई माता के दान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिससे हमेशा केसर टपकती है। सिक्की जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी माना जाता है। इनके बाद आती है सचियाई माता, अन्य नाम सचिया माता। ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। ओस वालों की कुलदेवी कहा जाता है। सचिया माता के मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपलदेव ने करवाया था। मारो गुजर शैली में निर्मित है। इसके काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। पीपलाज या पीपाड़ माता, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। नागणेजी माता नगाना बाड़मेर में स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेजी माता को माना जाता है। लुब ऋषि द्वारा कर्नाटक से प्रतिमा लेकर आए नागणेजी माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जोधपुर में राव बीका ने स्थापित करवाई थी। राव बीका ने इनकी 18 भुजाओं वाली मूर्ति को स्थापित करवाया था। जोधपुर से बीकानेर राव बीका द्वारा चांदी की प्रतिमाएं भी स्थापित करवाई गई थी। विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर स्थित है। बोपो की कुलदेवी कहा जाता है। प्रतिमा की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल माता के नाम से भी जाना जाता है। वाकल माता के नाम से विरात्रा माता को जाना जाता है। इनके बाद आती लवणी माता, जो पचभद्रा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। इनके बाद आती है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुलदेवी है, जो कि जैसलमेर में का मंदिर स्थित है। जो गजरूप सागर है उसके पास का मंदिर स्थित है। प्रतीक पालम चिड़िया, शगुन चिड़ी और मुड़ा हुआ बाला इनका प्रतीक है। घटियाली राय का मंदिर, जो कि तनोट के पास जैसलमेर में स्थित है। तनोट माता जैसलमेर सेना की देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। रुमाल वाला मंदिर भी कहा जाता है। तेमड़ा राय मंदिर जैसलमेर में स्थित है। तेमड़ताई के नाम से भी प्रसिद्ध है।
देगराई मंदिर रासला गांव जैसलमेर में स्थित है। हिंगलाज माता बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। माता सती का एक रूप माना जाता है। इनके अन्य मंदिर नरलाई जोधपुर, लोधरवा जैसलमेर, सिवाना बाड़मेर, आमेर जयपुर और फतेहपुर सीकर, बिदासर चूरू में इनके अन्य मंदिर स्थित हैं। इनके बाद आती है आशापुरा माता। आशापुरा माता पोखरण जैसलमेर में का मंदिर स्थित है। नाडोल पाली में भी है और मोदरा जालोर में आशापुरा माता का मंदिर स्थित है। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। इनके बाद आती है सुगाली माता। आहुआ के ठाकुरों चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता का मंदिर आहुआ पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र है। इसके 54 भुजाएं और 10 सिरे। सुगाली माता के 54 भुजाएं और 10 सिरे। सुंदा माता भीलमार जालोर में स्थित है। 2006 में पहला रोपवे लगाया गया जिसको उटन खटोला भी कहा जाता है। सुंदा माता के मंदिर को चामुंडा देवी मंदिर भी कहा जाता है। मरकड़ी माता निमाज पाली में स्थित है। प्रतिहार कालीन मंदिर है। सेमकारी माता भीलमार जालोर में स्थित है। भीलमाल की आदि देवी कहा जाता है। अर्बुदा पर्वत सिरोही में स्थित है। राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। खीमेल माता बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। अम्बा माता आबू रोड सिरोही स्थित है। इसके बाद आती है करणी माता। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। पिता श्री मेहा जी थे। माता देवलबाई थी। बचपन माँ का नाम रिद्धिबाई था। पति देवपाजी बिट्टू साडी गांव बीकानेर के थे। इष्ट देवी तेमड़ा माता